और अब हमारा भारत में महाकुंभ पर हमारा महाकवरेज। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 34वां दिन है। शनिवार और रविवार की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। घाटों पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि बड़े कुंभ स्नान में अब 26 फरवरी का ही दिन बचा है जब शिवरात्रि का स्नान होगा। ऐसे में श्रद्धालु आस्था और विश्वास लिए संगम तक पहुंचने की हर कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वो महाकुंभ का आयोजन खत्म होने से पहले अपना पवित्र स्नान कर सकें। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। आस्था का ऐसा मेला पहले कभी न देखा न सुना। 13 जनवरी को शुरू महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। माना जा रहा है कि करोड़ों लोग यहां अभी और आने वाले हैं, खासकर शनिवार और रविवार को, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है। लोग ट्रेनों, बसों, अपनी गाड़ियों से यहां पहुंच रहे हैं। शनिवार को 34वां दिन और रविवार को महाकुंभ का 35वां दिन है। शनिवार को एक बार फिर ज्यादा भीड़ उमड़ी। दोपहर 12 बजे तक 73 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया। वहीं प्रयागराज में रास्ते जाम हो गए। इस वक्त हम बोट क्लब वाली रोड पर है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि एक लंबा जाम पूरा जो है यहाँ पर लगा हुआ है और अब धीरे धीरे जो है ट्रैफिक मूव करना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से अधिक वक्त से यहाँ पर जाम की स्थिति जो है बनी पड़ी है। जो पुराना पुल है यमुना जी पर, वहाँ से जो निकल कर रास्ता आता है जो जाता है मनकामेश्वर होते हुए मेला क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर जो है पूरी भीड़ की स्थिति है, पूरा जाम है। वीकेंड होने के कारण घाटों पर ज्यादा भीड़ है। सुबह से ही काफी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। रविवार को भी भीड़ उमड़ेगी। यहाँ फिर कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वीकेंड को देखते हुए मेले में शनिवार से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रशासकीय और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर दूसरे किसी भी तरह के वाहन पर रोक लगेगी। पास धारक वाहनों को भी नजदीकी पार्किंग में डाइवर्ट किया जाएगा। श्रद्धालुओं को प्रशासन ने सलाह दी है कि वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करें। महाकुंभ में स्नानार्थियों का जो टोटल संख्या है अभी तक वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है और इस अवधि में बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से स्नानार्थियों का स्नान कराया गया है और आगे भी अभी जब तक हमारे श्रद्धालु आते रहेंगे सभी को सुरक्षा की भावना से सभी को सकुशल स्नान कराया जाता रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और कहीं पर भीड़ इकट्ठा न हो उसके लिए लगातार जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो लगातार लोगों को अपनी जगह से बढ़ने की कोशिश करवा रहे हैं। संगम स्नान किया और बहुत बढ़िया लगा। आपका क्या नाम है? सविता। कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। आप राजस्थान से आई? हाँ। स्नान किया? हाँ किया। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। दिक्कत नहीं हुई? नहीं, बहुत अच्छी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लगातार उमड़ती भीड़ से प्रयागराज और आसपास के जिलों में जाम की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यातायात प्रबंधन के लिए वो खुद सड़क पर नजर आएं। योगी ने इससे पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में यातायात व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरते जाने का कड़ा निर्देश दिया था। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले 75 दिनों का आयोजन होता था। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ,
सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग जो वहाँ के निवासी हैं जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुँच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 11 दिन और बचे हैं। जो लोग पहले नहीं जा सके वो अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई पवित्र स्नान करना चाहता है, लेकिन इसके लिए प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालुओं को खुद भी सावधानी और संयम बरतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब सीधे चलते हैं प्रयागराज, जहां मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा लगातार प्रयागराज से आपको सीधी तस्वीरें अपनी रिपोर्ट्स भेजते रहे। पल्लव, सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सिकता, बहुत अच्छा हूँ और प्रयागराज का आनंद ले रहा हूँ महाकुंभ का एकदम। आप बताइए कैसे? चलिए, तो 11 दिन बचे हैं, एक बड़ा स्नान बाकी है। लग रहा है श्रद्धालुओं का जो दिल है वो मान ही नहीं रहा है। आप बिल्कुल सिकता, देखिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने की है, जो खासकर 29 तारीख घटना हुई उसके बाद से जो मुख्यमंत्री एक्शन में आए, उन्होंने जो निर्देश दिए, उसके बाद से श्रद्धालुओं का जो उत्साह है और बढ़ गया। और जब यहाँ पर 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उसके बाद लोगों के अंदर जो थोड़ा भय था वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। आज भी जो 4 बजे तक सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 1,06,00,000 श्रद्धालु जो है आज महाकुंभ नगर पहुंचे और उन्होंने आस्था के संगम में डुबकी लगाई। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं का उत्साह है। 11 दिन बचे हैं, करीब 51 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा 60 करोड़ जो है वो पहुंच सकता है। हालांकि आज वीकेंड था, इस वजह से जो है कई सड़कें जो है प्रयागराज की वो जाम थी। 5 से 6 घंटे का लंबा जाम देखने को मिला, लेकिन जो तमाम अधिकारी हैं पुलिस के वो सड़क पे उतरे, उसके कारण जो है जाम से लोगों को काफ़ी देर बाद निजात मिल गई। अब स्थिति सामान्य है, लेकिन महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका उत्साह, उनकी जो क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है और इसीलिए लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुँच सकता जी। और एक बार फिर पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका पल्लव प्रयागराज से। हालांकि महाकुंभ में पहुंचने के लिए कुछ लोग हंगामा और उत्पात भी मचा रहे हैं, जिससे लोगों को तकलीफ भी हो रही है। हम आपको बिहार के आई 3 तस्वीरें आप दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय के सलौना की है, जहां भीड़ देख यात्रियों ने दरवाजे बंद कर दिए तो प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोगों ने ईंटों से गेट के शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। उधर सासाराम में भी कुछ लोग ट्रेन पर हमला और तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरपीएफ माइक के जरिए चेतावनी दे रही है कि रेलवे की संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और तीसरी तस्वीर भी सासाराम स्टेशन की है। यहाँ ट्रेन में चढ़ने के दौरान भीड़ में फंसकर एक महिला बेहोश भी हो गई थी। तो ये तस्वीरें हैं। श्रद्धालु बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, आतुर हैं पहुंचने के लिए प्रयागराज में, और इसी दौरान ये सब हादसे भी हो रहे हैं। तो महाकुंभ में 11 दिन बाकी हैं। देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। कुछ लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुंभ में डुबकी लगाने को अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन उसका असर दूर दूर तक दिख रहा है। बिहार में पिछले 5 दिनों में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ और उत्पात मचाने की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं एसी बोगी की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं आरपीएफ की मदद से लोगों को ट्रेन में खिड़की से अंदर धकेल दिया जा रहा है। हर किसी को बस प्रयागराज पहुंचना है, चाहे जैसे भी हो। भाई साहब, जनरल वाला चाहे कुंभ वाला सारे को बैठा दिए। टिकट का कहाँ पैसा देगा, कौन देगा, कौन जाने देगा। ट्रेन छूट गई 4 महीना से पहले। 4 महीना के ब्याज सवाल सरकार हमको पैसा दे दे। महाबोधि का हम लोग को टिकट था, महाबोधि में नहीं चढ़ पाए, कुंभ वाले के चढ़ गए सारे यहीं पे। प्रशासन यहाँ की कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है प्रशासन यहाँ की बिहार की। क्या हुआ, क्या कहाँ जाना था? दिल्ली जाना है हमें। टिकट था? टिकट है, ये रहा टिकट। कितने लोगों को जाना?
4 लोग की टिकट है, हम लोग के 5 या 9 आदमी की टिकट है। कहाँ जाना है आप लोग को? सासाराम। क्या है सासाराम? एग्जाम है एसपी जैन कॉलेज में। भीड़ में कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पटना हो, बक्सर हो, सासाराम हो, बेगूसराय हो या फिर कटिहार, इन सभी स्टेशनों पर कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का खासा दबाव है। स्टेशन खचाखच भरे हैं। कुंभ स्पेशल ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है और पटना से प्रयागराज की ओर चलने वाली नियमित ट्रेनें भी श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हैं। जिसके पास रिजर्वेशन है वो या तो ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर एक कोने में दुब के बैठे रहते हैं। ऐसे में उपद्रवी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है, इसलिए रेलवे भी किसी तरह के बल प्रयोग से बच रही है। हालांकि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है या उत्पात मचाया है उनके खिलाफ कई जगहों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जी, ये स्टेशन पे भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाया जा रहा है। आरपीएफ, जीआरपी, जिला बल सभी यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं और जो भी गाड़ियाँ आ रही है उनको सुरक्षित पास करवाया जा रहा है। जो शरारती तत्व के व्यक्ति हैं वो कोई भी गाड़ी पे तोड़फोड़ ना करे, ऐसा करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी गेट पे या खिड़की पे शीशा ना तोड़े और इससे दूर रहें। सड़कों का भी कमोवेश यही हाल है। जैसे ही गाड़ियों का दबाव प्रयागराज में बढ़ता है वैसे ही उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर सील कर दिया जाता है। इससे नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है। हम लोग वेस्ट बंगाल मिदनापुर से आया। कल सुबह 12 बजे गाड़ी छूटा, अभी तो यहाँ पर है। अभी वो कौन सा एक जगह पे है जी? कितना देर से ना यहाँ पे समझ लो 1-1.5 घंटा तो हो गया आते आते। आप कहाँ से चले हैं? हम आया मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आज कहाँ जाना है आपको? हम जान ला प्रयागराज। सोमवार को 12 बजे बस में उठा है, अभी तो बजता है कितना 11 बज गया, सासाराम में है। कितना बजे कुंभ पहुंचेगा हमारा कोई, हाँ कुंभ में पहुंचेगा कितना बजे हमारा को मालूम नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया है, तो अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रयागराज पर दबाव कम होगा। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जुट रही है। पटना रेलवे स्टेशन में क्या हाल है, इसे जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर के पास, जो बताएंगे वहाँ का हाल। जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसके ऊपर काफ़ी दबाव है। जैसा रेलवे अथॉरिटीज़ ने हमें बताया कि 4 से 5 बोगियाँ जो है जिसे कुंभ स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा था उसे स्टैंड बाई पर रखा गया है। आज हालांकि 2 ट्रेनों को ये रिलीज़ कर रहे हैं भीड़ को देखते हुए, और जो नियमित ट्रेनें भी जो चल रही हैं कुंभ की ओर जो जा रही हैं उनमें भी स्थिति बहुत ही ख़राब है। ये देखिए पटना स्टेशन का 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहीं से ट्रेनें जाती हैं। जो बनारस, प्रयागराज की ओर जो भी ट्रेनें जाती हैं उनका प्लेटफॉर्म यही है। और आप लोग भी कुंभ जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं क्या? तो ट्रेन की क्या स्थिति बताई गई आपको? बहुत भीड़ चल रहा है। अभी तो भीड़ चल रही है। अब देखिए हम लोग तो आए हुए हैं, अब देखिए कितने बजे आएगी ट्रेन और हम लोग चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। आप लोग आने से पहले पता किए होंगे ना कितने बजे ट्रेन है, क्या है वो? जी पता किए थे। अभी जो है 12 बजे यहाँ उतरे, अब 12:40 1 बजे के आसपास उनते ट्रेन है। अब क्या होगा देखा जाएगा। बट जो भीड़ की स्थिति आपको नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा? आप लोग इतने बड़े ग्रुप में आप साथ में हैं सबके, कैसे चाह पाएंगे इतने लोगों को लेकर? हाँ चल, तो अब देखते हैं क्या होता है। भीड़ तो काफ़ी है अभी, अब देखते हैं, नहीं होगा तो दूसरा ट्रेन पकड़ लेंगे, क्या करेंगे। अब तो निकल गए। ये पटना जंक्शन है जहाँ हम मौजूद हैं और हम अभी मौजूद हैं पटना जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म का जो इंक्वायरी काउंटर है उसके अंदर में हम मौजूद हैं। ये देखिए ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, ये इंक्वायरी खिड़कियाँ हैं और ये बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड है जिससे लोग पढ़ के इसकी जानकारी लेते हैं ट्रेनों की। हमें बताया गया है कि बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसे कैंसिल किया गया है और उसके बावजूद भी कुछ ट्रेनें जो हैं जो कुंभ स्पेशल है वो जा रही हैं और ख़ासकर इस रूट पे जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो भी आपको नज़ारा हम अभी दिखाएंगे प्लेटफॉर्म से। मैडम जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जो कुंभ की तरफ जो भीड़ जा रही है प्रयागराज की तरफ, एक तो कुंभ स्पेशल ट्रेनों की क्या स्थिति है एक वो बताइए, और दूसरा जो बाकी रूटीन ट्रेनें हैं जो इलाहाबाद या प्रयागराज की ओर जाती हैं उनकी क्या पोजीशन है?
अभी तक तो गाड़ी जितना भी चल रही थी सब गाड़ी स्पेशल में आज से चली है, 2 गाड़ी स्पेशल चली है, पटना से प्रयागराज चली है। अगर आपको बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करूं, ये है पटना प्रयागराज कुंभ स्पेशल। दूसरा आपका पटना हजरतपुर सार नांदेड़ कुंभ स्पेशल है। ये दोनों कुंभ स्पेशल है। दोनों प्रयागराज होते हुए निकले। एक आपका 03219 से जो आपकी प्रयागराज तक ही रहेगी और ये नांदेड़ तक जाएगी गाड़ी। और ये बाकी जो इस रूट की जो ट्रेनें चलती हैं वो उनका क्या पोजीशन है, कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिसे पकड़ के लोग जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो रूटीन ट्रेनें हैं प्रयागराज पटना प्रयागराज एक्सप्रेस, ये रूटीन ट्रेनें हैं, इनका कुंभ से या कुंभ से कोई मतलब नहीं है, ये रूटीन चलती हैं। लेकिन इन ट्रेनों की जो स्थिति है वो ये है कि लगभग सभी ट्रेनें जो हैं पैक जा रही हैं, और जिनका रिजर्वेशन पहले से है उनके रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सभी रिजर्व बोगियों में भी जो है लोग वो अंदर घुस जा रहे हैं। तो महाकुंभ में मानव कल्याण के लिए भी लोग और संस्थाएं जुटी हुई हैं। यहाँ आईबीटीज फाउंडेशन ने एक सराहनीय पहल की है। संस्था महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लेकर मेले की सुरक्षा और सफाई में लगे लोगों के कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड और आंख की निशुल्क जांच कर रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए संस्था के फाउंडर डॉक्टर निशांत कुमार ने कहा कि गरीब वर्ग इस तरह की जांच से वंचित रह जाता है। ऐसे में हम इस महाकुंभ में लोगों की जांच करके पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं। इस वक्त हम उसी आईबीटीज के सेंटर पे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, इनके हेल्थ वॉलंटियर्स, वो वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम लोग जो महाकुंभ में आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर अपनी जांच जो है करा रहे हैं। कोई आंखों की जांच करा रहा है, कोई डायबिटीज़ की, कोई कोलेस्ट्रॉल की, कोई थायराइड की। और यहाँ पर हर वो मेडिकल डिवाइस उपलब्ध है जिसके जरिए ये जांच हो सकती है। और सुबह से लेकर शाम तक का ये पूरा जो सिलसिला है लगातार जारी है। सबसे पहले आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद आपको जिस चीज़ की भी जो जाँच करानी है आप उसकी जाँच यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए जिसका इसके पीछे पूरा माइंड है, जो इसके लिए उसका पूरा करता धरता है, वो है डॉक्टर निशांत कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, मानव कल्याण के लिए आपका ये जो काम है वो बहुत सराहनीय है। कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं संगम पे स्नान करने के लिए, उनके लिए हमने यहाँ कैंप लगाया है। अरेर घाट है, एक बड़ा सा घाट है, तो लोग अंदर आते हैं यहाँ पे आकर के उनकी ब्लड टेस्ट की जाती है। डायबिटीज़ बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, लेकिन 50% को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ की जांच की जा रही है। HbA1c एक बहुत महंगा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है आप डायबिटिक हैं कि नहीं, तो वो एक बार हो जाए तो पता चल जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उससे पता चलता है कि कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लिपिड की प्रॉब्लम है। थायराइड की जांच की जा रही है, CBC की जांच की जा रही है। ये सब टेस्ट यहाँ उपलब्ध हैं। बड़े बड़े लेबॉरेटरीज ये टेस्ट कर रहे हैं ताकि रिजल्ट्स रिलायबल हों, और 48 घंटों के अंदर ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है रिजल्ट इसका। डॉक्टर साहब, जो आपके यहाँ पे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्या ये सब क्या मतलब ट्रेंड लोग हैं, कोई ट्रेनिंग किया है, या ये लोग इन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई है, या कैसे ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं? जो लोग सब जो लोग हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं ऑरेंज टी-शर्ट्स में, ये सब ऑप्टिशियन हैं जिनके कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हम लोग किसी नौसिखिए को नहीं लगते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए। हम लोग दिन के 1500 से लेकर 2000 लोगों को देख रहे हैं एक दिन में, तो इसलिए यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस चाहिए ताकि रिजल्ट एक्यूरेट हो, ताकि जो उनको दिया जाए वो करेक्ट हो, ऐसा नहीं कि उसमें गलती वगैरह हो जाए। डॉक्टर साहब, जो आप लोग यहाँ चश्मे दे रहे हैं उसका आप लोग नंबर दे रहे हैं, तो चश्मे की डिलीवरी आप होम डिलीवरी कर रहे हैं और कितने दिन में करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं? तो चश्मे की डिलीवरी होम डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे अगली बार जब जाएंगे तो हमारे लोग हैं जो पूरा एड्रेस ले रहे हैं, लोग कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह से लोग आ रहे हैं, और उनका नंबर लिया जाता है, एड्रेस लिया जाता है, और 15 दिन 10 से 15 दिन के अंदर उनको कुरियर करके ये चश्मे मिल जाते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ दूर का चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ नज़दीक का चाहिए, कुछ लोगों को बाईफोकल चाहिए, दूर और नज़दीक का। तो जो भी चश्मा उनके लिए परफेक्ट है वो उनको भिजवाया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रतिदिन जो है, जब से आपकी ये पूरी शिविर जो शुरू हुई है, प्रतिदिन क्या एवरेज रहा है? कितने लोग अब तक यहाँ पे आ चुके हैं जिनको आप लोगों ने उनकी आंखों की जांच की है, थायराइड, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़? कितने लोग आपके पास मरीज आ चुके हैं? 6,500 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारी 10 तारीख को प्रोग्राम स्टार्ट हुई थी, हम लोग 24 तारीख तक यहाँ हैं। हमारा मन है कि कम से कम 30,000 जो शरणार्थी हैं, जो मतलब कि पिलग्रिम्स हैं, उनको देखा जाए, एंड अबाउट 5,000 पुलिस पर्सनल या यूनिफॉर्म पर्सनल जो यहाँ सेवा दे रहे हैं उनको देखा जाए।
तो लगभग हम चाह रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार लोगों की कम से कम फ़ायदा हो। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत नायाब चीज़ है जो किसी आई कैंप में आपको नहीं दिखेगा। ये कैमराज हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमराज हैं। ये आंखों का फ़ोटो लिया जाता है और ये फ़ोटो जो है डॉक्टर्स अपलोड होता है क्लाउड पे और डॉक्टर्स इसको देखते हैं। इसमें पता चलता है कि मोती बिंदु है, आपको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा जिसको झामर कहते हैं, डायबिटीज़ आंखों में असर तो नहीं कर रहा है, एज का असर तो नहीं है। तो पूरा रेटिना का जांच और फ्रंट ऑफ द आई का जांच यहाँ पे हो जाता है फ़ोटो के माध्यम से। ये सब करने के पीछे क्योंकि आप पूरी जो सर्विसेज है पूरी फ्री में दे रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, चाहते क्या है आप, क्या आपकी सोच है जो है? दो बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, एक है डायबिटीज़ और दूसरा है प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। बहुत लोगों को लगता है कि कैटरैक्ट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, पर ये शायद सही नहीं है। अगर आप मेरा और अपना चश्मा उतार दें तो शायद हम दोनों भी विजुअली डिसेबल्ड हैं। तो सही चश्मा ना पहनना मोस्ट प्रॉब्ली इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी। मतलब ना अच्छा देखने का सबसे कॉमन कारण ना चश्मा पहनना है। तो अगर हम लोगों को सिंपल चीज़, चश्मा देना बहुत आसान है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता उसमें, लेकिन उससे आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो हमारा ध्येय ये है कि भाई डायबिटीज़ की वजह से जो अनडायग्नोज डायबिटिक है उनको हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, उससे वो बच जाएं और आंखों की जांच करा के कम से कम सही चश्मा पहने, ग्लोकोमा का पता चल जाए, ताकि जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है वो कम हो सके। और बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में स्नान के लिए सभी प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं वो ट्रेनों के जरिए ये कोशिश में लगे हैं। वहां काफी भीड़ है, लेकिन श्रद्धालु भक्ति में भी डूबे हुए हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर लोग भोजपुरी में भक्ति गीत गाते हुए अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखे। रात दर्शन दे तोहरो चढ़बा मैया फूल के हार हे, तोहरो चढ़बा फूल के हार हे, दियो वरदान हे गंगा मैया रात दर्शन दे, रात दर्शन दे आहे गंगा मैया रात दरंग सारिया है तोहरो चरबा मैया रंग बिरंग सर बरदान मैया नहिरा में भाई भतीजाए ते सर बरदान या नहिरा में भैया भतीजा बाहे ससुरा में पुत्र खेले गोदी बाला के गंगा मैया रात दर्शन दे, रात दर्शन दे हे गंगा। तो जो अब तक नहीं पहुंचा है वो संगम घाट तक जरूर पहुंचना चाहता है, क्योंकि 11 दिन ही बाकी हैं महाकुंभ के खत्म होने में। हमारा भारत में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।